में अफसर को यहाँ पर आकर देके जा रहे हो कि हमारे गांव के अंदर मुख्यमंत्री जी कभी इस गंगवा मंत्री को साथ लेकर आओ और इससे पूछो, इसको दिखाओ कि किस चीज की शाबाशी तू इस अफसर को दे रहा है, जब हमारे इलाके के गांवों का भट्ठा बैठा हुआ है। इस कामों का कौन जवाब देगा, मुझे ये बता दो। इनका एडीसी अगर उसको कोई कंप्लेंट लिखते हैं कि आपका अफसर इस प्रकार से जवाब देता है कि मैं किसी का गुलाम नहीं लगा, तो पत्रकार साथियों के आगे एडीसी कहता है मेरे पास तो कोई शिकायत नहीं है। आज तक की अचीवमेंट इस एडीसी की बता दो कि इस एडीसी ने कभी अपने दफ्तर से निकल के कभी गांव में जाके हालात देखे हैं क्या? कभी इसने जाके जो कूड़े के डंप जे कॉलोनी के आगे, सब्जी मंडी के आगे, बस स्टैंड के आगे, जो डवाली रोड क्लब के आगे लगे हैं, कभी इस डीएमसी एडीसी जो एक ही व्यक्ति है, कभी इसने जाके हालात वहां पर देखे हैं क्या? क्या आपकी ड्यूटी क्या है और किस प्रकार से आप अपना कर्तव्य निभा रहे हो? जरा एडीसी साहब इस बात का मुझे जवाब दीजिएगा। उसके बाद काडा के अंदर आपको दिखाते हैं कि काडा के काम जो खाड़ों के हमने पाइपलाइनों के लिख के भेजे थे, इस पर भी अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं है। ये विद रेफरेंस नंबर सभी काम गांव के हमने इस पे लिख कर इनको फोन कर हम थक चुके हैं। इसीलिए आज हम मजबूर हुए हैं कि किस प्रकार से अब समय आ गया, 1 साल का समय हमने इन लोगों को दिया, लेकिन अब मुझे लगता है कि संघर्ष की शुरुआत जो है वो फिर से करनी पड़ेगी। उसके बाद पब्लिक हेल्थ का आपको दिखाते हैं कि पब्लिक हेल्थ के काम आपने देखा कि किस प्रकार से बरसात जब आई तो जल भराव की स्थिति पैदा हो गई। हर व्यक्ति, कई अपोजिशन वाले, हर व्यक्ति नहीं सॉरी, कई अपोजिशन वाले फेक आइडिया बना के कहते थे अब कहाँ है गोकुल सेतिया, कौन से बीच पे है। मैं कहा जो पुराने लोग बीच पे थे उन्हीं कारण से आज सिरसा के ये हालात बने हुए थे। जो आप ये देखिए, जो सफाई के सीवरेज लाइनों के जो टेंडर होते थे, अब तक उसमें सफाई क्यों नहीं हुई? बिल्कुल पानी की निकासी ठप थी। मौके पे बुला के मशीनें लगवा के सीवरेज लाइनों की जो है वो टेम्परेरी सफाई कराई गई। अगर पहले 5 साल सफाई ढंग से सीवरेज सिस्टम की होती तो इस प्रकार से शहर का फेलियर नहीं होता था। हमने ये बकाया था कि वहाँ साथ वाली जो गली जो अंदर कॉलोनी को जाती है, एक तो वो चौड़ी हो जाएगी और एक वहाँ एनओसी देके उस जगह को पार्क बनाया जाए, और जितने हमारे रेडी वाले भाई हैं, जो ऑटो वाले भाई हैं, जो बस स्टैंड के आगे खड़े होते हैं, सॉरी ऑटो वाले नहीं, रेडी वाले, कि उनके लिए भी पार्क के साथ साथ एक स्थान वहाँ बनाया जाए, खुली जगह पड़ी है, ताकि वो आराम से वहाँ पे काम कर सकें। नहीं तो हम देखते हैं जब भी ग्रीवेंसेस की मीटिंग होती है, एक आधा बंदा कोई एप्लीकेशन लगा देता है तो किस प्रकार से उनको डंडे मार के वहाँ से हटाया जाता है। उसके बाद ये ऑटो मार्केट की, ये फिर से बात ऑटो मार्केट के बीच में आ गई। मैं डिप्टी कमिश्नर साहब से पूछना चाहूँगा कि डीसी साहब, एक ये छोटा सा काम है, ये आपको समय नहीं 1 साल से मिल रहा, या आपकी नीयत नहीं है, या आप पे किसी का प्रेशर है? आप ये बता दो कि आज जो ऑटो मार्केट वाले हमारे साथियों का ये हाल हो रहा है, उसके पीछे जिम्मेवार कौन है? उसके बाद जो गुजर रही थी या मोहल्लों के अंदर जो लाइनें अभी तक जिनकी हालात जिनके बुरे थे वो हमने लिखकर भेजे, अभी तक वो भी सारे काम उसी प्रकार से। अगर कल को कि कोई वहाँ पे ट्रेजिडी हो जाती है, कोई इंसिडेंट हो जाती है, तो उसका जिम्मेवार आखिर फिर कौन होगा? उसके बाद डीसी साहब को हमने लिख के दिए थे काम, काली माता मंदिर के बाईपास डवाली रोड तक ग्रीन बेल्ट, इसको मंत्री जी से बात हुई और इनको रिक्वेस्ट की कि आप इसका प्रपोजल बनवाएं। अभी तक इस पे कोई कार्रवाई नहीं। आप जाके देखिएगा, काली माता के मंदिर से लेके और डवाली रोड बाईपास तक ग्रीन बेल्ट के नाम पे मजाक है। उसके बाद नगर सुधार मंडल वर्ष 2004 से 2005 सिरसा द्वारा विकसित कॉलोनी स्कीम नंबर 34 में बिजली, पानी, सीवरेज, 4 दीवारी व पार्क आदि सुविधाओं की कमी को पूरा करने के लिए इस पे भी अभी तक किसी प्रकार की कोई भी कार्रवाई नहीं है। ये सारे काम डिप्टी कमिश्नर के 2-2 मिनट के काम हैं, लेकिन 1 साल का कार्यकाल टप गया आपके सामने। उसके बाद भादरा पार्क जहां हमने कई बार जाके सर्वे किया, जो एजेंसी थी उनको भी हमने कहा कि अगर आप सही ढंग से इस पे काम नहीं करोगे, कि आपने काम तो लाखों करोड़ों का दिखा रखा है,
और वहां हजारों का काम भी नहीं हुआ। और जैसे नगर परिषद अब बीजेपी हलोपा की फिर से बनी, आप फिर से जाके देख लीजिए उस पार्क के क्या हालात है। उसके बाद नेशनल कॉलेज के सामने जो पार्क